हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। अभी आपके साथ दो बैंकों के स्टॉक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पहला है इंडियन बैंक और दूसरा है फेडरल बैंक। दोनों ही बैंकों ने डिविडेंड की भी घोषणा की है, जो कि मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि डिविडेंड की घोषणा अच्छी की है। और दोनों के बैलेंस शीट क्या बोलता है, दोनों बैंकों को कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। कंपनी ने कितने का डिविडेंड दिया है, क्या कंपनी ने कोई रिकॉर्ड डेट दिया है कि नहीं दिया, इसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा ही काम की होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंडियन बैंक के अंदर हम देखें अगर, तो इंडियन बैंक का जो प्राइस है अभी जो है मार्केट में क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के बाद जो है कहीं ना कहीं गिरावट होता हुआ दिखा है, जो कि फिर लास्ट आस्ते आस्ते देख रहे हैं आप कि इसके अंदर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे जो है कंपनी जो है रिकवर करने के तौर पर पड़ा हुआ है, यानी बैंक जो रिकवर कर रहा है अपने स्टॉक्स के प्राइसेस को। वहीं अगर फेडरल बैंक के ऊपर देखे तो फेडरल बैंक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला है आपका क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बाद, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के रिजल्ट्स को जो है रिटेलर इन्वेस्टर ने आपका कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब पहले बात करते हैं कि कंपनी के क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बोलते हैं। तो पहले इंडियन बैंक की बात करते हैं। इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इंडियन बैंक ने डिविडेंड की जो घोषणा की वो है 18 रुपये 25 पैसे, जो कि काफी बढ़िया डिविडेंड की घोषणा की है आपका 18 रुपये 25 पैसे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी ने अभी तक कोई भी रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। आगे अगर हम बात करें बैंक के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी का जो टोटल इनकम जो हमें देखने को मिलता है वो इस क्वार्टर के अंदर 2500 करोड़ का मिलता है। पिछले क्वार्टर में 2565 करोड़ था और उसके पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर 2700 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बैंक ने अपना प्रॉफिट दर्ज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट कम, इनकम जो कम दर्ज किया है। कंपनी के बात करें तो नेट प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी का आफ्टर टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि पिछले क्वार्टर से अधिक हुआ, यानी कंपनी ने एक्सपेंस के अंदर भी कमी किया है, साथ ही कंपनी के टैक्स वगैरह उसके अंदर भी कमी किया है। कंपनी 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ पर लेकर जाती है अपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, यानी कि स्टैंड अलोन जो है वो तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। अब अगर हम आगे बात करें तो बैंक के बारे में, तो बैंक का कॉन्सोलिडेटेड जो फिगर है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड जो फिगर आया है उसके अंदर आप देखोगे तो 2792 करोड़ से 2772 करोड़ है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर अगर बात करें तो 2900 करोड़ से 2700 करोड़ पे जाने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, 1 मिनट जो है चीजें सिंक हो गई है, कहीं ना वो स्लाइड हो गई है, ठीक है। तो 10,000 करोड़ से हमें 10,800 करोड़ पे जाने को मिलता है। अब टोटल इनकम के बाद अगर हम बात करें, सॉरी, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था अदर इनकम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे जो टोटल इनकम जो है कहीं 19,894 करोड़ से 20,000 करोड़ पे जाती है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दर्ज किया है टोटल इनकम को। अब 72,000 करोड़ से 78,000 करोड़ पे जाते हुए दिखता है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका उस उसके अंदर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अगर आप देखो तो 3,086 करोड़ से कंपनी 3,100 करोड़ पे पहुंचती है, और यहाँ 10,994 करोड़ से 11,460 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका तो बैंक के बारे में, तो बैंक का जो आपका कहीं ना कहीं बता दूं ठीक ठाक है, ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक है। और रही बात है कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपी है उसके अंदर भी 14,200 करोड़ से इसके अंदर कमी आई है 13,190 करोड़, और यहाँ पे 18,000 करोड़ से 13,190 करोड़ पे आती है। यानी कि मुझे तो लगता है कि कुल मिलाकर जो बैलेंस शीट है काफी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इनका जो शेयर के अंदर गिरावट है शुरुआती रुझान है, कहीं ना कहीं बाद में जाकर इसके अंदर में करेक्शन देखने को मिलेगा, और ये जो आपका जो इनका जो शेयर का जो प्राइस है वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक क्या कहता है, तो फेडरल बैंक के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड जो है बैंक ने दिया है आपका 1 रुपया 20 पैसे। जी हाँ दोस्तों, जो 200 रुपए के शेयर के हिसाब से ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें तो बैंक के बारे में, तो बैंक का जो आपका जो बैलेंस शीट आता है उसके अंदर हम देखिए स्टैंड अलोन जो है वो सारे के सारे आखिर करोड़ लाख के अंदर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो 8,54,404 लाख, ठीक है। उसके जो कि इंक्रीमेंट है हमें दिख रहा है पिछले क्वार्टर से हिसाब से, और उसके पिछले साल के सेम क्वार्टर के हिसाब से भी हमें इंक्रीमेंट दिखने को मिला है स्टैंड अलोन के अंदर। और यहाँ 30,16,650, मैं वो डायरेक्टली बोल रहा हूँ 30,16,650 लाख में है
कहीं ना कहीं बढ़त के तौर पर दर्ज करा रहा हूँ, तो परसेंटेज में आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो हमें 32,13,000 में जाता हुआ दिखता है। कंपनी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कंपनी का डायरेक्ट हम इस पे चले जाए आपका पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, तो कंपनी 1,39,695 से 1,53,000 पे जाती है। और पीबीटी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेम ही देखने को मिलता है, ज्यादा कोई 100 करोड़ का फर्क, 100 लाख का फर्क मुझे देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4,05,000 से 4,11,000 पे जाते हुए दिखता है, और यहाँ पर 1,04,000 से 1,25,000 पे जाते हुए दिखता है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंसोलिडेटेड के बारे में बात करें अगर, तो कंपनी का कंसोलिडेटेड फिगर क्या बोल रहा है उसको भी अगर हम देखें तो क्योंकि उससे भी बहुत सी सारी चीजें क्लियर हो सकती है। कंसोलिडेटेड जो फिगर है उसके अंदर अगर हम देखें तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस 32,03,000 से लेकर 34,27,000 में जाता हुआ दिखता है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 8,55,000 से 9,13,000। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करूं तो 1,12,000 से 1,39,000 पे जाता हुआ दिखता है, और यहाँ 4,20,000 से 4,48,000 पे जाता हुआ दिखता है। यानी कि दोनों में हमें बढ़ोतरी नजर आती हुई दिखती है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से बढ़त आता हुआ दिखता है। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी ने जो बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। साथ ही अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का उसके अंदर बात करें तो यहाँ 4.45 से 5.44 और 16.98 से 17.67 पे आता हुआ दिखता है। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड के लिए कोई भी रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है, जो कि अगले एजीएम में आपको जना दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा नोटिस आता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अपने चैनल के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को ही वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।